10 मई सन 2024 और इस दिन आ रही है धन प्रदायी अक्षय तृतीया। यह अक्षय तृतीया जिसे कि धनतेरस के समान ही माना जाता है और इस समय में आपकी धन की समस्याएं दूर करने के लिए आपको करने हैं कुछ छोटे छोटे काम। और ये छोटे छोटे काम कैसे करने हैं, क्या करना है, कैसे आपकी धन की समस्याएं दूर होंगी जो लंबे समय से चली आ रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें खरीदें और क्या करें क्या ना करें, ये सभी जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय समय पर जब किया जाए कोई सही काम तो वो सही काम सही समय पर किए जाने के कारण आपके जीवन में बहुत अच्छे असर देने वाला बनता है। ये मुहूर्त, पंचांग इत्यादि ये सब कुछ क्यों बने? इसीलिए बने गए ताकि हम अपने अच्छे और बुरे समय को पहचान सके, ताकि अच्छे समय में अच्छे काम कर सके और बुरे समय में अपना बचाव कर सके। पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण बुरे समय में किया गया कोई काम आपको बुरा ही फल प्रदान करता है। तो अब समझिए अक्षय तृतीया है क्या। अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ दिन है जिस दिन आपकी हर एक काम में अक्षय फल प्रदायनी ये दिन होता है। यानी कि ऐसा दिन कि अगर आपने एक माला जप किया तो वो आपको 10 माला जितना फल देगा। अगर आपने कुछ मात्रा सोने की खरीदी तो वो आपके जीवन में 10 गुना बढ़ाने वाली मात्रा बन जाती है। अगर आपने कोई दान जप किया, थोड़ा सा ही किया, जितनी श्रद्धा है उतना किया, पर उसका पुण्य फल आपको हजारों गुना प्राप्त होगा। इस दिन पितरों का दान जप इत्यादि किया जाता है। इस दिन दान करने की सबसे बड़ी महिमा है। इस दिन कुछ खरीदने की सबसे बड़ी महिमा है। इस दिन घर में शुभ चीज़ें लाने की महिमा है। इस दिन जो भी किया जाए शुभ कार्य वो आपके घर में हजारों करोड़ों गुना अक्षय फल प्रदान करता है। यानी कि उस फल को कोई खराब नहीं करता। जैसा कि आपने सुना होगा कि हाँ, कुछ समय में किया गया फल या कार्य आपका खराब चला जाता है, पर यह दिन ऐसा है जिस दिन आपके सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त गिने जाते हैं। ये दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई गाड़ी खरीदनी है, सोना खरीदना है, कुछ आपको बच्चे की पढ़ाई शुरू करानी है, कोई मंत्र जप ध्यान शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हो। कुछ भी लाओगे, कुछ भी शुरू करोगे वो जीवन भर आपका चलेगा। कोई बिजनेस का काम शुरू कर सकते हो, कोई छोटा मोटा कारोबार व्यापार शुरू कर सकते हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए उसके हाथ में कलम थमा सकते हो। क्योंकि देखिए एडमिशन का टाइम शुरू हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन अगले वर्ष होगा, या कुछ बच्चे इस वर्ष पैदा हुए हैं तो उनके हाथ में आप कलम थमा सकते हो। कॉपी पेन थमा के उनके हाथों से राम लिखवा दीजिए। ये काम करिए, देखिए किस तरह से आपके जीवन में हमेशा बच्चों के जो एक सुख होते हैं बने रहेंगे। तो चलिए अब हम मुख्य बातों पर आते हैं। मुख्य बातें क्या हैं जो इस वर्ष आपको करनी है। देखिए, समय समय पर आता है, समय पर फल पका है तो आपको तोड़ना बनता है, अन्यथा वो फल जैसे प्रकृति चलाती है उस तरह से चलता रहेगा। जिस तरह से समय पर ही फसल पकती है, समय पर ही फल आता है, समय पर ही वर्षा होती है, समय पर ही आपके जीवन में परेशानी आती है, तो इसी तरीके से ये वो समय है कि इस समय में आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर लो जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन की परेशानियां जो चली आ रही हैं उनसे आप बचाव कर लो। अब समझिए पहला काम क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अक्षय तृतीया के बारे में समझ लो कि ये दिन बहुत ही शुभ है। आपके सभी पुण्य काम करने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया है। अब इस दिन की धार्मिक मान्यता और इस दिन में क्या क्या हुआ इसके बारे में मैं एक अलग से पोस्ट बना दूंगा ताकि उसे आप पढ़ लो कि इस दिन की महत्व क्या है, इस दिन की क्या महत्ता है और इस दिन के बारे में क्यों इतना लोग इंतज़ार करते हैं। अब देखिए, कुछ शादी समारोह है, कुछ है, घर की चीज़ें ला सकते हैं। अब पहली चीज़ तो ये समझिए, शुद्ध धातु खरीदने का ये समय है। शुद्ध धातु जैसे कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, पूजा पाठ के लिए ये सब धातु आप खरीद सकते हो। लोहा इत्यादि मत खरीदिए जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। छोटा मोटा लोहा जैसे कि किचन वगैरह के लिए आप लोहे की कढ़ाई ले आए, कोई आप पैन ले आए, इस तरह की चीज़ें मत लाइए। हाँ, वाहन खरीदना इस दिन सबसे शुभ है, क्योंकि वाहन और छोटा मोटा खरीद में फ़र्क है। क्योंकि छोटे मोटे खरीदने में आपका छोटा मोटा पैसा लगेगा। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वाहन खरीदने के लिए, वो ये दिन शुभ है।
किसी भी तरीके से इस दिन ले लीजिए वाहन। देखिए किस तरह से आपको फ़ायदे प्राप्त होंगे। वो वाहन आपको सुख देगा, घर में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, और एक वाहन खरीदा तो आगे अनेकों वाहन खरीदने के रास्ते बन जाएंगे। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि आपको घर में इस दिन ज़रूर से ज़रूर धनिया खरीद के लानी है। साबुत धनिया, ये फ़ोटो में देखिए, साबुत धनिया जो कि दाने वाली होती है वो खरीद के लाइए। इच्छानुसार लाइए, 1 पैकेट लाइए, 2 पैकेट लाइए, 1 किलो लाइए, 2 किलो लाइए, जो आपको लगता है ले आइए। और ला के घर में आपने उत्तर की दिशा में रखनी है। या तो उत्तर की दिशा में रख दीजिए या फिर उत्तर पश्चिम की दिशा में रख सकते हो, ये ध्यान रखिए, क्योंकि लाकर रख देना सिर्फ काम नहीं हो जाता, उसको और चार्ज और एक्टिवेट करना है। ये धनिया फिर आप अपने घर में इस्तेमाल करिए, अपने खाने पीने में इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो अक्षय तृतीया का दिन जो आज है, इस दिन ये धनिया आपकी अक्षय तृतीया वाले दिन इसी दिशा में रखी रहनी चाहिए। दूसरा काम ये करना है कि आपको पीतल, तांबा, चांदी, इनमें से कोई भी आप धातु खरीदिए। मान लीजिए आपके पास सोना खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, पर इस दिन के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटा लीजिए, सस्ता से सस्ता खरीद लीजिए। कान के खरीद सकते हो, 1000-2000 के आपके आ जाएंगे, थोड़ा सा कर लीजिए मेहनत, खरीद लीजिए, यह आपके लिए ही फ़ायदा है। और दूसरी तरफ पूजा पाठ के लिए या घर में कोई इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ऐसी जिनमें कि आपको लगता है ये बार बार आप कुछ खुशी के समारोह पे निकालते हैं या फिर आप नित्य पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हो, तो पीतल के बर्तन ज़रूर ले आइए, पीतल या कांसा ऐसे ले आइए। चांदी की आप गाय ला सकते हो, चांदी की आप ज्योत ला सकते हो पूजा पाठ के लिए। और इस दिन आप अगर कोई रत्न, छल्ला, अंगूठी पहनना चाहते हो तो सबसे शुभ दिन है। आपकी राशि के अनुसार जो भी रत्न इत्यादि आप पहनना चाहते हो आप बनवा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि इसी दिन पहनना है, इस दिन बनवाया गया, इस दिन कार्य किया गया, आप आगे भी पहन सकते हो। मतलब आपको लगता है समय नहीं है, पर आप ये समझो कि आप इस दिन खरीद सकते हो, खरीद कर बाद में वो तैयार होने में इत्यादि समय लगेगा, बाद में उसको पहन सकते हो। नहीं है, आपको लगता है जल्दी बन सकता है तो इसी दिन पहन लो, सुबह सुबह पहन लो नहा धोकर। और इसमें आपको देखिए कितना आपके ग्रह की जो शांति है वो हो जाएगी, और जो ग्रह अच्छा है उसका रत्न पहन रहे हो तो वो आपका हजारों करोड़ों गुना आपके जीवन में अच्छे फल ही देगा। अब इस दिन आप देवी देवताओं की मूर्ति इत्यादि, फोटो इत्यादि ला सकते हैं। चांदी की बनी हुई, इनग्रेव की हुई, जैसे होती है ना फोटो टाइप की, वो आप ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी की ला सकते हो, कुबेर जी आप ला सकते हो। और इस दिन आप गणेश जी का पूजन कर सकते हो, गणेश जी की ला सकते हो। बच्चों की विद्या आरंभ या फिर बच्चों की विद्या में आ रही परेशानी के लिए उनको गणेश जी आप दे सकते हो, ताकि वो जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर आप लगा दीजिए। मूर्ति लाने की देखिए इतनी महंगी मूर्ति पड़ जाएगी तो थोड़ा कम खर्च हो जाएगा। आपको एक शीट में बनी हुई आकृति मिलती है, चांदी की शीट में पत्ती टाइप की, वो आप ला सकते हो। और जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो बच्चे हैं, शादी हो गई है, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो उनके माता पिता, बच्चों के जो हस्बैंड वाइफ है, उनके माता पिता बच्चों के लिए चांदी की 2 ईंटें खरीद लें, ब्रिक जिसे कहते हैं। फोटो में देखिए ठोस ईंटें, इनको अक्षय तृतीया वाले दिन दे दीजिए, एक एक दोनों को दे दीजिए कि या फिर इनके नाम से खरीद के रख लीजिए, जब ये आए आपका मिलना हो तब आप इनको दे दीजिए। इससे क्या होगा, उनके मैरिड लाइफ में जो सुख आने चाहिए वो आएंगे, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है तो वो दूर होगी, और जीवन में मिलेगा एक आशीर्वाद। राहु ग्रह की शांति होगी, राहु ग्रह शुभ होगा, क्योंकि राहु ग्रह ही ससुराल है, राहु ग्रह ही ससुराल से संबंध है, और राहु ग्रह ही कहीं ना कहीं ऐसे केस में मैरिड लाइफ में एक अनवांटेड ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि कन्फ्यूजन्स के कारण आती है। इस दिन पितरों के नाम से आपको मंदिर में एक कुंभ यानी कि एक मटकी जल से भरकर वहाँ पर छोड़नी है, और इस दिन पितरों के नाम से आपको दान, जप इत्यादि करना है। दान कर सकते हो, स्नान कर सकते हो, जप कर सकते हो, कोई आप मंत्र शुरू करना चाहते हो वो कर सकते हो। और एक बात मैं ध्यान से बता दूं, जो भी पूजा पाठ करता है व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने नीचे आसन जरूर रखिए। आसन या तो कंबल का होना चाहिए या फिर कुशा का होना चाहिए। इस तरह से देख लीजिए, ये कुशा के आसन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पूजा पाठ में आप गलतियां करते हो जिसके कारण आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है, फिर आप दोष देते हो देवी देवताओं को। तो अपनी कहीं ना कहीं गलती को सुधार लीजिए और अपने पुण्य फल को अपने शरीर में आप समाहित होने के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं कर लीजिए। नहीं तो वही हाल होगा, एक मटकी में कहीं छेद है, आप जल भरे जा रहे हो पर जल रुकेगा नहीं। इसी तरह से आपकी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं धरती में समाहित हो जाती है, जो पूजा पाठ का फल है वो कहीं ना कहीं धरती में चला जाता है। और इस दिन आपको कपूर, लौंग, इलायची ये चीज़ें खरीदने से काफ़ी अच्छे पुण्य फल प्राप्त होंगे।
इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। इस समय में आप धन लक्ष्मी पोटली भी बना सकते हो। धन लक्ष्मी पोटली अगर आपको लगता है कि आप इस समय में नहीं बना सकते हो, पर आप सभी लोगों को फिर मैं बता दूं कि हर वर्ष की तरह अक्षय तृतीया और धनतेरस पर मैं आपको धन लक्ष्मी पोटली प्रोवाइड कराता हूं और ये पोटली हमारे यहाँ बन चुकी हैं। ये पोटली जिसको भी चाहिए आप मंगाएं और अपने घर के धन स्थान में रखें। ऑफिस के धन स्थान में रख सकते हो। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और ये पोटली हर वर्ष बदली जाती है। पुरानी पोटली को या तो जल प्रवाह कर दिया जाता है और नई पोटली को स्थापित कर लिया जाता है। इसमें आप अपने आप एक चांदी का सिक्का खरीद कर इस पोटली में रखें। इस पोटली को अपने घर के पूजा स्थान या फिर धन स्थान में आप स्थापित कर दीजिए। माँ लक्ष्मी से स्थिरता का वास करने की इस तरह से प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारो, मेरे घर में आप रहो, ताकि घर की दुख दरिद्रता और पैसों की परेशानी दूर हो। बाकी दोस्तों ऐसे ही और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।